कहिए महाराज। इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी, एक साड़ी और 500 रुपए देकर के राज दरबार से रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा। दरबारी जाओ, शाही खजाने से 500 रुपए और 5-5 असरफिया, एक साड़ी देकर इन कंचनियों को इन्हें इनके वतन के लिए रवाना किया जाए। क्यों नहीं मालिक? कंचनियों 500 रुपए, एक साड़ी, 5-5 असरफी लेकर महाराज को अदाब करते हुए अपने वतन को रवाना होना। आइए कंचनियों, चलते हैं महाराज की तरफ। आज जब से महारानी का देहांत तो हो गया है, तब से राज दरबार में जब भी मैं बैठता हूँ तो सुना सुना लगता है। वो तो है राजन। और तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है कि हमारे 2 बेटे प्रदीप और प्रमोद का देखभाल करना, और राया की तरफ अपनी राया की भी जिम्मेदारी तुमको है। जी महाराज। तो हम आज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए महाराज, क्या जानना चाहते हो? सुनिए मंत्री कि प्रजा के कैसे है हाल, अरे प्रजा के कैसे है हाल, बदलो वो मंत्री जी तत्काल। कैसे हाल है तो प्रजा के क्या हाल है, साफ करो ये जहार। पूछ रहा दरबार में तुम्हारा बड़ा महाराज, प्रजा के कैसे है हाल, बदलो वो मंत्री जी तत्काल। हमारी प्रजा किस हाल में है मंत्री वालों? महाराज, कहो मंत्री वालों। आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रजा के क्या हाल है? हमारी प्रजा इस समय किस हाल में है? तो प्रजा के सब है अच्छे हाल। बहुत खुशी की बात है राजन, मंत्री वालों। प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। नहीं होना चाहिए। रे आपके वजह से दूध भात खा रही है बहुत महाराज। अच्छी बात है। प्रजा के सब है अच्छे हाल, बतलाया मैं सच में सरकार। हमारी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। ये बड़ी खुशी की बात प्रजा है। आपके नाम की करती जय जयकार। नहीं राजन
राया में सरकार, जब जाता मैं घूमने राया में सरकार, नहीं करता कोई संताप, नहीं करता कोई संताप, कसम से बतलाया। राजन कहो मंत्री, रियाया आपके नाम की जय जयकार कर रही है, और हमारे लिए क्या क्या है महाराज? आपके लिए बस यही आज्ञा है, यही आदेश है कि हमारी दया में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मंत्रीवर। और फिर विक्रम सिंह, आपकी राय में आपकी प्रजा को मेरे रहते हुए अगर कोई संताप हो जाए तो हम अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे महाराज। क्यों नहीं मंत्रीवर, आप तो एक वफादार हमारे मंत्री हैं और पूरी जिम्मेदारी से राज दरबार का काम भी करते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तब से तुम उनका देखभाल करते हुए इतने दिन तुम्हें नौकरी करते हो गए, इसलिए हम तुम पर जितना विश्वास करते हैं शायद आज सुन लो बच्चों पे नहीं करते हैं। जी महाराज। इसीलिए मंत्री हम ये कहते हैं कि हमारी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, और एक काम आपके लिए बता रहा हूं। कहिए महाराज, वो कौन सा काम है? काम ये है कि मेरे छोटे बेटा प्रमोद को कॉलेज ले जाना है और कॉलेज से लाना है। जैसी आज्ञा, और हम अवश्य करेंगे महाराज। बैठिए, अभी तक रात दरबार में आज मेरे बेटे नहीं आए, ऐसे रात दरबार में आ जाते थे, बात क्या है आज? दरबारियों जाओ देखो राजकुमार प्रमोद और प्रदीप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आइए मंत्रीवर अपनी सिंहासन पर विराजमान है। मंत्री साहब, ये आपके पास कौन बैठे हुए हैं? आपका साइड हो। बहुत बहुत अच्छी बात, खुश रहो, खुश रहो बेटा। और पिताजी के चरण में बारंबार पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम, और बुलवाए हैं किस लिए, पड़ा कौन सा बेटा प्रदीप, को जुग जुगी बेटा तुम दियो, सदा रहो खुश। तो जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल, और पढ़ो लिखो उन्नति करो ऐ मेरे तुम लाल। मैं यही चाहता हूँ। और राज दरबार में बुलाने का कारण तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा प्रदीप? पिताजी, अगर आप हम दोनों भाइयों के पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अवश्य बताएंगे पिताजी। हाँ बेटा, बिल्कुल बताइए, आपकी पढ़ाई इस समय कैसी चल रही है? तो इंटर में फर्स्ट आया, सुनिए
सरकार से मुझको दे दो पिता छुट्टी, घर बार से फीस भी हो। सुन रहा हूं बेटा। हाँ पिताजी, मैं इंटर में फर्स्ट आया हूँ और मुझे बीए में दाखिला भी मिल गया है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है पिताजी कि मेरे पूरे साल की पढ़ाई की फीस माफ हो गई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। और अगर आप कृपा करके इस घर द्वार से छुट्टी दे दें तो मैं दूर कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं पिताजी। यही बात मैं पूछने वाला था, यदि घर बार से तुम्हें छुट्टी दे दे तुम पढ़ाई दूर जाकर करना चाहते हो। हाँ पिताजी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा बेटा जानों से प्यारा है, तुम दोनों बेटे इस जान से प्यारे हो, क्योंकि तुम्हारी माँ जब से नहीं रही, तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारा माँ हूं, मैं ही तुम्हारा बाप हूं। और इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। और बेटा प्रमोद, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा? पिताश्री, हमारी भी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है। बहुत और अच्छी मैं बात है। अपनी पढ़ाई में बहुत कड़ी से ध्यान लगाता हूँ। ऐसा है, तुम पढ़ाई में विशेष तौर ध्यान देते हो और हाई स्कूल में फर्स्ट आए हो, वही तो पिताश्री। अब की इंटर में नाम लिखाओगे। हाँ पिताश्री। ये तो बड़ी अच्छी बात। तो पैसे वैसे की जरूरत हो तो बताओ बेटा। पैसे? हाँ। चाहिए पिताश्री, मुझे सिर्फ 2000 रुपए चाहिए। 2000 रुपए? 2000 रुपए आपको मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। दरबार मंत्री, कहिए महाराज। शाही खजाने से मेरे बेटों को जो भी पैसे की जरूरत है प्रदीप और प्रमोद को दे दीजिएगा। जैसे क्या? और तुम्हारी ड्यूटी आज से है, इधर आओ बेटा। ये मेरा बेटा प्रमोद है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। सुन रहा हूं। ये बेटा प्रदीप, ये अपनी माँ की तरीके है। माँ महारानी जो थी वो बिल्कुल सफा थी, तो ये बेटा अपनी माँ की तरीके है, ये बेटा हमारी तरीके है। देख वो रहे तो है, हो, वो तो एकदम शकल मैच करती है अपने पिता पे। वो तो दिख रहा है महाराज। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है क्या? कि मेरे बेटे प्रमोद को तुम कॉलेज ले जाओगे और कॉलेज से वापस लेकर आओगे, ये तुम्हारी आज से ड्यूटी है मंत्री। जैसे क्या? ठीक है प्रमोद, चलो कॉलेज चलने की तैयारी करो। ठीक है मंत्री जी। और मैं अभी आया। ठीक है। महाराज, हाँ कहो बेटा। हम प्रमोद को कॉलेज से छोड़कर शीघ्र ही वापस आ रहे हैं। ठीक है, आप जा सकते हो। बेटा प्रदीप, क्या बात है पिताजी? क्या बात है, आप रुक गए, कौन सी बात है? पिताजी, जब से माँ का देहांत हुआ है तब से आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। क्यों नहीं बेटा, लेकिन पिताजी, आज तुम बहुत पुरानी बात याद दिला दिए हो। हाँ पिताजी, ये जानते हो कि जब से माँ तुम्हारी नहीं रही तब से मैं ही तुम्हारा देखभाल करता हूँ, या मंत्री देखभाल करते हैं, बाकी कौन है बेटा तुम्हारा? हाँ पिताजी, कहो क्या कहना चाहते हो बेटा? जब भी माँ की याद आती है तब आँख से आंसू छलक पड़ते हैं पिताजी। क्यों नहीं बेटा, लेकिन पिताजी, माँ माँ होती है, पिता पिता होता है। कहो बेटा। आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं, इसलिए आपके ही कदमों में मेरी जन्नत है पिताजी। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? अरे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्यों नहीं बेटा, हम ही माँ है, हम ही तुम्हारे पिता है। खुश रहो। तुम ही
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। खुश रहो बेटा, युग युग जियो। दरबारी जी महाराज। आज का रात दरबार यहीं पर समाप्त होता है। क्यों नहीं महाराज? नहीं महाराज, और कल रात दरबार फिर लगेगा। क्यों नहीं महाराज? तब तक के लिए रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। बहुत ठीक है महाराज। रामलाल, बोलिए मालिक। ये बताओ कि हमारे इस कालूगढ़ रियासत में हमरे नाम की बगावत तो कोई नहीं कर रहा है। नहीं मालिक, आपके नाम की बगावत कोई नहीं कर रहा। आपकी रिया जो है दूध भात खा रही, आपकी गुणगा रही है। हमरे नाम की हमरी जनता हमरे नाम की प्रशंसा करती है हाँ मालिक, आपके नाम की प्रशंसा करती है। और दूध भात खा रही है। क्यों नहीं मालिक? आप लोग मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। कारे साले गुप्तवा, लंगड़ी काहे भांजत है रे? कुछ ना बाबू, आज तक का हम जानते नहीं ना। कारे नाम नहीं बाबू, जाने खाली बस। पहले ये बता, तू लेडीज है या जेंट्स? बाबू हम आधे लेडीज और आधे जेंट्स बाबू। हमारी आदत को तो जानता है ना बाबू? बहुत पहले से कहा, बहुत पहले से जानती नहीं बाबू। अबे जानता है या जानती है? हराम जादो, शमशान घाट के मुर्दों, अपने दिमाग में उतार लो, हमारा नाम ठाकुर गजराज सिंह है। ठाकुर गजराज सिंह ठाकुर गजराज। करे हरि रमुआ, बाबू जयकारा किसका लगा रहा है रे? के लंबरदार। जयकारा किसका लगता है? ठाकुर गजराज। जयकारा जानता है किसका लगता है? किसका लगता है?
जयकारा प्रधानमंत्रियों का लगता है, जयकारा मेले का लगता है, जयकारा नेताओं का लगता है, जयकारा प्रधानों का लगता है। हम ठाकुर हैं, हमरे नाम की पूजा होती है, पूजा। और ये यहाँ रे लंबरदार का जयकारा नहीं लागत, पूजा हुआ था पूजा। ऐसा कर तो पूजा का सामान हम बता दे तो इसका बेहटा चले जा, कोई लासिन में दुकान है एक ठाई, वहाँ नहीं ना यहाँ। हुआ से चले जा, हुआ नहीं ना कहा बेहटम तो है, बेहटा चले जा, हुआ से 5 अगरबत्ती की पैकेट लेता फुल और 2 किलो लोहबान लेता, आधा किलो घपूर लेता और हुआ से 4-5 है कंडा लेता। हाँ वही माँ अंगार बना के हाँ और लंबरदार के सामने सुलगा दिया जाए। कार्य हरि रमुआ, हाँ बाबू हम कोई देवता भवानी होई कार्य तो आप तो कहा तो अरे हम नारसिंह होई। कहा बाबू ये नारसिंह नहीं, हम समझे तुमका शान सिंह। हम कहा बाबू आप तो कहो हम आप पूजा हो तो मुँह कह लाओ लंबरदार के पूजा कैसे होती है? कैसे बात फूल अगरबत्ती से हाथ है। आज के बाद तू हमको क्या कहेगा? लंबरदार बाबू लंबरदार। अच्छा ये हमें बाबू हम इनके तू जानता है ना कि ठाकुर गजराज सिंह समाज सेवी आदमी है। मैं जनता की सेवा करता हूं और अपनी जनता को मैं कभी दुखी नहीं देख सकता। खड़ा हो जा रही हालो न सारे कूद जाओ वही में ठाड़ है। हाँ यह बात तो है लंबरदार बाजे फालतू में बिलौजे में परेशान मार सटा सट करे तारीफी की पुल बांध रहा है। साले तुझे एकदम से विकलांग कर दूं। अब ना विकलांग कर। करे हरि रमुआ। हाँ बाबू हमरे बारे में जनता को कुछ बताया? नहीं बाबूजी अबे तो कुछ नहीं बतावा। नहीं बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया रे? बताएंगे बताएंगे बताएंगे। अब तो सटा सट के बीमारी चले लागत। सुबह तक आराम मिल जाएगा बेटा। हाँ यह बात तो हम बप्पा कहा बाबू बेहटाना कहो। फिर क्या कहें रे? कोई लासन कहें? लासिन है रामनाथ का प्रवक्ता। वो कहा था ना कि जब तक ये लोग नहीं पाते तब तक आधी छूट वाले सुधरते नहीं। तो कहाँ सुधरी है लंबरदार? वो कहा थे ना कि ठाकुर माने कहे सुने से। हाँ ठाकुर माने कहे सुने से, बामन माने खाए से, हाँ लंबरदार। और लाला माने लिहे देहे से, सूद माजे माने साले लतियाए से।
अरे करे साले के कैसन बीमारी है रे? एक बाबू मिर्गी आवत है बाबू, दवाई है। करे मिर्गी सारे तोरे आवे, तोरे खानदान के आवे, हमरे का है आवे। अरे सारे हमरे नाम है, तोरे आवे सारे लम्बरदार किया। तेरी तो अलम्बरदार करे तुम यह तना मार दिया था, हमारा मान लियो हौला आ जात। ये बीमारी कब से है रे? यह बीमारी ज्यादा दिन से नहीं ना, कब से है? जब से इसके घर गए तब ऐसे भय है। चल टोपी उठा। हमें घरे कब दोस्तों, मैं एक समाज सेवी आदमी हूं। अपनी जनता को मैं कभी दुखी नहीं देख सकता। रही बात हमारे परिवार की, हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य, एक मैं और एक मेरी बीबी शांति, और दूसरा मेरा बेटा राजेंद्र, अच्छा भैया, और चौथी मेरी बेटी सालू। हम कहीं बीच ना बोलो, बीच में बोलता तो हमें गुस्सा लागत। बताओ हमें दीदी का नाम बेकार कर दी। मैं कहता हूं मेरी बेटी सालू, सालू दीदी। तो ये साला मादर जात कह रहा है आलू। हले लियो पा के चाटे भरेगा। नालायक कहीं का, क्या चिटिक गया रे? अबे मैं कहता हूं मेरी बेटी सालू, सालू सिंह। हम नहा ले तो हमका कुछ सुना नहीं पर यह कहना पर। हाँ बच्ची सालू, सालू सिंह, सालू सिंह। हम कहे आलू बोल क्या बोल। चल अच्छा तो बाहर चल। दोस्तों, मुझे कोई बात की कमी नहीं है। मैं अपने इस कालूगढ़ में इतना बड़ा जमींदार हूं, इतनी बड़ी रियासत है कि 12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण। यही तो मालिक को समझते नहीं ना। चारों तरफ जमींदारी है तो ठाकुर गजरा सिंह की है। बहुत ठीक कहते हैं मालिक। लेकिन सुन, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मालिक? और यहाँ से 12 कोस तक यारो, यहाँ से 12 कोस तक यारो जमींदारी हमारी है। यहाँ से यहाँ से 12 कोस तक यारो जमींदारी हमारी है। और जिधर घूमे नजर मेरी, जिधर घूमे नजर मेरी, वहाँ तक खेती हमारी है। जिधर घूमे छोटू। हाँ बाबू लंबरदार। मैं परेशान रहता हूँ
केवल अपने परिवार से आज हमारी बेटी सालू 18 वर्ष की हो गई है। क्यों नहीं बाबू लंबरदार? मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी सालू की शादी कर दूं। क्यों नहीं? लेकिन क्या करूं, कहीं भी जाता हूं अपनी बेटी का वर देखने, तो वर अच्छा रहता है लेकिन उसका घर अच्छा घर नहीं अच्छा, इसलिए मैं खुद कैंसिल कर देता हूं। क्यों नहीं? और कहीं घर अच्छा रहता है तो कभी वर नहीं अच्छा रहता। वर नहीं अच्छा रहता, क्यों नहीं बाबू लंबरदार? इसलिए मैं परेशान रहता हूं। तुम जाओ मेरी ठाकुराइन को बुला कर लाओ। आओ बनवारी लाल। मैं अपने बच्चों से मिलने के बाद मैं तुम लोगों से कुछ बातें करूंगा। क्यों नहीं लंबरदार? जाओ मेरी बीबी शांति को बुला कर लाओ। प्राणनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जय भगवान, जब भी इनके पास आती थी हमेशा खुश नजर आते थे, लेकिन आज बात क्या है जो कि इनके चेहरे पर इतनी उदासी। और स्वामी जी क्या बैठे बैठो प्यारी। आप जानना चाहती हैं कि मैं हर वक्त क्यों उदास बैठा हूं? मेरे चेहरे पे रौनक क्यों नहीं रहती है? जरूर बताऊंगा। तो मेरी प्यारी सच बताऊंगा मैं, सच बताऊंगा मैं, सच बताऊंगा। बेटी सालू सयानी जो घर में मेरे, अपनी बेटी सयानी हो गई है ना। बेटी सालू सयानी
शांति, अब अपनी बेटी सयानी हो गई है और मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी सालू की शादी कर दी जाए, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। प्रिय, क्या? मैं कहीं वर देखने जाता हूं हाँ, तो वर अच्छा रहता है तो उसका घर अच्छा नहीं रहता है। प्रिय, अच्छा, कहीं घर अच्छा रहता है तो वर ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं शादी खुद कैंसिल कर देता हूँ। मैं परेशान रहता हूँ, आखिर मैं क्या करूँ? प्राणनाथ, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जब भगवान ने हमें बेटी दिया है तो वर भी कहीं ना कहीं दिया होगा जरूर। हाँ प्रिय, तुम सत्य बात कहती हो। एक बात याद आ गई मुझे। कौन सी बात है? प्रिय, हाँ जी। एक मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त? महाराज वनराज सिंह, जो विराटनगर का रहने वाला है। अच्छा, हाँ हाँ, विराटनगर के। वो हमारा बचपन का दोस्त है। प्रिय, तो हम लोग एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेला करते थे और एक साथ खाना खाया करते थे। क्यों नहीं? एक दिन की बात है प्रिय, क्या? हम दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे? वनराज ने कहा क्या? कि दोस्त गजराज, काश तुम्हारे घर में बेटी होगी और हमारे घर में बेटा होगा, तो वो बच्चे एक दिन सयाने होंगे तो एक दिन उन दोनों की शादी की जाएगी और ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी जाएगी। ये बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिय शांति, हाँ जी। हम क्यों ना अपने बेटी, बच्चे आ गए हैं, जीते रहो बेटे। पिताजी नमस्ते। पिताजी नमस्ते बेटी, नमस्ते। पिता चरण जीते रहो बेटे, जीते रहो। राजेंद्र, पिता चरण में लाडला झुका रहा है शीश, अरे शीश बढ़े, अरे शीश बढ़े, सम्मान हो और युग युग बेटा तुम्हें जियो, सदा रहो खुशहाल। हाँ बेटा, युग युग बेटा तुम्हें जियो और सदा रहो खुशहाल, और दुख सुख में राधा रमण हर दम हो खुशहाल। दुख सुख में राजेंद्र, ये बताओ बेटा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है पिताजी। अरे वाह बेटा वाह, खूब मन लगा करके पढ़ता हूँ पिताजी। मुझे मालूम है कि तुम एक दिन अपने पिता का नाम रोशन करोगे, लेकिन एक बात है बेटा,
मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो पिताजी? बेटा अब अपनी बेटी सयानी हो गई है, मैं चाहता हूं कि बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं। हाँ पिताजी, मैं भी यही बात सोचता हूँ कि बहना सयानी हो गई है। हाँ बेटा, कहीं ना कहीं देख करके बहना की शादी कर दिया जाए। यही तो मैं चाहता हूँ। और मैं भी खूब ऐश और आराम के साथ अपनी इस हवेली में रहूंगा। वाह बेटा वाह। क्यों भैया, अभी आपको आराम नहीं है क्या? मैं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसी बातें करते हैं भैया? बड़ा भाई शादी के लिए बाकी रहे और छोटी बहन की शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे भैया? नहीं बहना रानी, सबसे पहले तेरी शादी होनी चाहिए। बेटी साली, मैं चाहता हूं कि मैं अपने भार से छुटकारा पा जाऊं। कहते हैं ना कि घर में अगर बेटी सयानी हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देना चाहिए। इसलिए मैं तेरी सगाई जरूर बहुत जल्द करूंगा। हाँ पिताजी, बेटी तो सर का बोझ होती है ना। अरे नहीं बेटी, ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य है, ये पुरानी परंपरा है। कौन भला अपनी बेटी को अपने घर में बैठाकर, तू तो जानती है बेटी। जानती हूँ पिताजी। एक बात कहूँ भैया? वो कौन सी बात है बहना? जब माँ और पिताजी, मैं और आप घर पे रहते हो और वो नौकर रहते हैं, हाँ, तो कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है बहना। ये नौकर लोग कहाँ चले गए? ना मालूम कहाँ गए बहना। छोटू, ए छोटू, बहना, ये लोग काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। क्या इन्हें करें, छुट्टी इतना नहीं काम मिलती है। इतना काम करते हैं बेचारे, थक जाते हैं। सही कहती हो बेटी, मैं जानती हूँ काम को बहुत ध्यान देते हैं ये लोग। बहुत। वो कहाँ गया राकेश? बहना, कहाँ? हाँ, जानती हूँ। राकेश, एक बात कहूँ भैया? वो कौन सी बात? आप ये बताइए, लोग काशी भी जाते भैया, लोग मथुरा क्यों जाते भैया, और लोग वृंदावन भी जाते हैं भैया। हाँ, क्यों जाते भैया? जाते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, सारे तीर्थ धाम बेकार हैं बहना। हाँ, लेकिन क्या मांग? एक बात कहूँ भैया कहिए ना, क्या बात है? कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, पर मेरे लिए तो सभी से प्यारा है अपना स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार छूटे किसी का घर द्वार, छूटे तुम्हारा प्यार, छूटे किसी का घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा
इस सीन को यह है हमारे प्यारा है अपना घर द्वार, हमारी रहे बरसतारू, सदा तुम्हारा प्यार करूँगे। प्रिय शांति, क्या बात है? मैं जा रहा हूँ विराटनगर विराटनगर? अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, हाँ। क्योंकि हो सकता है मुझे 2-4 दिन लग जाए, लौटने में? लौटने में 2-4 दिन लग जाए। अच्छा, तो आप लोग चिंता नहीं करना। ठीक है। शांति, हाँ जी, बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है। और मैं बहुत जल्द आऊंगा। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपना ख्याल रखूंगा। हाँ जी। बेटा राजेंद्र, मैं जा रहा हूँ तेरी बहन की सगाई, रिश्ता लेकर जा रहा हूँ महाराज वनराज के यहाँ, क्योंकि तेरी बहन महाराज वनराज सिंह के यहाँ जाएगी तो एक दिन राज रानी बनकर रहेगी, और तू भी इस अपने कालूगढ़ में हमारी तरीके से एक जमींदार बनकर रहेगा। और हाँ बेटा, हो सकता है मुझे 2-4-6 दिन लग जाएं, तो तुम लोग चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। जा रहा हूँ संत। पिताजी, आप जल्दी आ जाना। बहुत जल्दी आऊंगा बेटी, तुम चिंता मत करना। ठीक है पिताजी। ठीक है। हेलो हेलो, सुदीप जहाँ भी हो हमारे मंच पर पहुँचने का कष्ट करे। माँ, हम न बहना से बातें करो और मैं चलकर कुछ काम है, कुछ काम कर लेता हूँ। ठीक है माँ? हाँ बेटी। कहते हैं दुनिया में माँ से बढ़ के कोई दौलत नहीं होती। सच कहती हो। जिसके माँ है उसके पास सब कुछ है, क्यों नहीं बेटी? जिसके पास माँ नहीं सारा संसार सूना लगता है। क्यों नहीं? एक बात कहूँ? कौन सी बात? और दूधवा